और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट पर। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के अंत तक कहा जा रहा है कि यहां से घरेलू उड़ान की शुरुआत हो जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये सारी कवायतें देखने को मिल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। निर्माण कार्य किस तरह से अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसका हुआ है, उस बात को समझाते हुए कि कितना काम और बाकी है, किस तरह से कामकाज वहां पर चल रहा है, कौन सा टर्मिनल पहले शुरू कर दिया जाएगा, कहां से उड़ानें भरी जाएगी, इस बात की जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया दे रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो पूरी तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या बिल्कुल तैयार दिखना चाहती है और उसी तैयारी का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं। पहले हमने देखा पूजा पाठ का दौर चला और उसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की एक समीक्षा की, वहां पर देखा कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, निरीक्षण किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उन्होंने पूरी जानकारी योगी आदित्यनाथ को दी, उसको भी समझा कहां क्या कमी रह गई है, उसको दुरुस्त करने की बात कही है, या फिर काम धीरे चल रहा है, या काम अगर सही तरीके से चल रहा है तो और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, जल्द से जल्द काम को पूरा करना है, उस बात की समीक्षा भी की है। और अब अयोध्या एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। तो एयरपोर्ट पूरा बन के तैयार हो चुका है और इसे एक अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें प्रभु श्री राम की तस्वीरों के साथ में इसकी खास तौर पर तैयारी की गई है और साथ ही जल्द ही इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। हालांकि सबसे पहले दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होगी, इसके बाद साथ ही एक और लोकेशन की जानकारी मिली है और उसके बाद में धीरे धीरे करके बाकी जो फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू की जाएंगी। तो शुरुआत में इंडिगो और साथ ही स्पाइसजेट की यहाँ पर फ्लाइट मिल पाएगी और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो कि आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, जानकारी उनको दी जा रही है। देखिए एक एक करके जो जानकारी है वो खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और साथ ही देखिए जल्द ही यहां से जो हवाई सेवा है उसकी शुरुआत हो जाएगी और लोगों के लिए अयोध्या तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सीधी जो फ्लाइट है वो अब अयोध्या तक मिल पाएगी, जो कि पहले संभव नहीं था। और ज्यादा जानकारी के साथ में केवी शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केवी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर केंद्रीय मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री दोनों मौजूद है, जानकारी एक एक कर उनको दी जा रही है और आपको किस तरह की अपडेट मिल पा रही, कब तक सीएम यहां पर रुकेंगे और किस तरह की जानकारी केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं? देखिए, इस समय सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कितना काम हुआ, कितना बचा हुआ। तो कुल मिला के अब इस समय सीएम योगी जो है वो केंद्रीय मंत्री के साथ एयरपोर्ट परिसर में वो प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद वो निरीक्षण करने के बाद जो है जितने भी वहां पर कक्ष बनाए गए हैं, जो हॉल बनाए गए हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक बारीकियों से जानकारी ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे होगा, किस तरह की जो यात्री आएंगे उनकी जांच कैसे होगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, सारी जानकारियां सीएम योगी जो यहाँ अधिकारी मौजूद हैं उनसे ले रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद एक छोटी सी समीक्षा बैठक कुल मिला के आधे पौन घंटे वो यहाँ पर रहेंगे। सारी जानकारियां लेने के बाद, समीक्षा बैठक करने के बाद, अधिकारियों से सारी जानकारी देने के बाद कितना काम हो चुका है, कितना शेष बचा हुआ, उसके बाद फिर मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। मीडिया ब्रीफिंग करने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट से ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिला के इस समय वो निरीक्षण कर रहे हैं और इस समय वो मेन जो परिसर है एयरपोर्ट का, उस परिसर में सीएम योगी पहुंच चुके हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, बारीकी से जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ क्या बनाया गया है, कितनी जो है सुविधाएं यात्रियों के लिए यहाँ दी जा रही हैं, कितने यात्री यहाँ पर एक साथ पहुंच सकते हैं, कितने यहाँ ठहरेंगे, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं की वो बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। उसके साथ में केंद्रीय मंत्री भी है, तो कुल मिला के जो भी तैयारियां हैं उसकी जानकारी ये जो एयरपोर्ट है बाकी एयरपोर्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग है, कुछ खास तरह से इसे बनाकर तैयार किया गया है, जरा एयरपोर्ट के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, हम आपको बता दें कि जो श्री राम मेट्रो नजा, सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम ही भगवान श्री राम के नाम से रखा गया है। दूसरी जो इसका निर्माण हो रहा है वो राम मंदिर मॉडल के तहत, जिस तरह राम मंदिर बनाया गया है उसी के मॉडल पर जो उसका जो लुक है वो दिया जा रहा है, उस तरह का गुंबद बनाया जा रहा है। हालांकि वो काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब 5 जो काम बचा हुआ है, जब वो पूरा बनकर तैयार होगा तो जो यात्री यहाँ पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, वो लगेगा कि वो अयोध्या में है। तो लुक जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल राम मंदिर की तरह दिया जा रहा है। इसमें नक्काशियां की गई हैं, पत्थर के जो नक्काशे बनाए गए हैं वो बड़ा बेहद खूबसूरत बनाए गए हैं। कुल मिला के अयोध्या के गरिमा के अनुरूप अयोध्या एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जो राम मंदिर का जो परिकल्पना थी उसी परिकल्पना के आधार पर जहां सारे विकास कार्य हो रहे हैं उसमें एक अयोध्या एयरपोर्ट भी है। तो
जाहिर सी बात है एयरपोर्ट का नाम भी भगवान श्री राम के नाम से रखा बिल्कुल। गया और है। केवी तो देखिए, लुक अगर भी दिया जा कहीं रहा है। कहीं भी किसी क्षेत्र का विकास होता है तो कहते हैं कि वहां की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पर ही जोर दिया गया है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो इस वक्त हम हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं वो भी वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है। उसमें हर तरह की सुविधा दी जा रही है, क्योंकि यहां पर नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के पर्यटक पहुंचेंगे। यहां पर जो भव्य अयोध्या नगरी का निर्माण किया जा रहा है उसे देखने के लिए तो खास तौर पर ध्यान यही रखा गया है कि हर लोगों को, चाहे वो विदेश से आने वाले पर्यटक हो या फिर देसी पर्यटक हो, सबका ख्याल रखते हुए ही इस पूरे जो हवाई अड्डा है उसका निर्माण किया गया है। बिल्कुल, जो चाहे विदेश के पर्यटक हो, श्रद्धालु हो या फिर अपने देश के हो, उनकी सुविधाओं को देखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी का दर्जा जो है वो विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। ख्याल रखा जा रहा है कि जो त्रेता युग में है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। रामायण कालीन जो प्रसंग हैं, जो दृश्य हैं, उनको दिखाए जा रहे हैं। तो रामायण की गरिमा के अनुरूप भगवान राम की जो उस समय जो त्रेता युग में जो अवलोकन जो हुआ करता था, जो दृश्य हुआ करते थे, वो दृश्य जो है यहाँ अयोध्या की दीवारों पर उकरने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो विदेशी श्रद्धालु हों या फिर यहाँ अपने देश के हों, सबकी सुविधाओं को देखते हुए सारे यहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाहे बस स्टॉप हो, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, तो सभी तरह जो है वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई जा रही है। शुरुआत में कितने टर्मिनल काम करने शुरू करेंगे? मतलब शुरुआत जब होगी तो कितने टर्मिनल के साथ, तैयारी क्या है, किस बात को लेकर, एक दो कितने टर्मिनल के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी ताकि घरेलू उड़ानों को शुरुआत में देखा जाए, उसके बाद में तय होगा कि फिर इंटरनेशनल नेशनल कितनी उड़ानें होंगी? जी, अभी प्रथम फेज में अभी जो है वो दिसंबर के अंत में शुरू होगी। जो दो उड़ानें शुरू की जा रही हैं। पहला जो है दिल्ली से जो है उड़ान, और दूसरा जो है वो उड़ानें जो होंगी वो अहमदाबाद से हो रही है। तो कुल मिला के मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री जो थे, तो अब मीडिया ब्रीफिंग करने जा रहे हैं सीएम योगी। मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब वो मीडिया को जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से जो है यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, कितने कार्य हुए हैं, कितने कार्य अभी बचे हुए हैं। तो कुल मिला के मीडिया ब्रीफ करने के लिए इस समय सीएम योगी मीडिया के सामने है, उनके साथ में है। बिल्कुल, उससे पहले जरा हम झटपट एक बार दर्शकों को अपने दिखा दे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग शुरू करने से पहले आज किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनरल वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन किए, उसके बाद राम मंदिर में किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया है। अब टर्मिनल यानी कि अयोध्या हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां पर किस तरह का कामकाज चल रहा है उससे भी देखा है, जाना है, और अब एक मीडिया ब्रीफिंग यहां से करेंगे ताकि यह पता चल सके कि आज मुख्यमंत्री ने जो देखा है उसमें कितना काम पूरा हो चुका है, कितना काम बाकी है, कितना वक्त और इसमें लगेगा। ये सारी बातें मीडिया के साथ साझा करेंगे। लेकिन हम जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तस्वीर भी बाहर से दिखा रहे हैं, और वो कितना भव्य बनने वाला है वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बाहर से बिल्कुल राम मंदिर की तरह ही, यानी कि बिल्कुल एंटीक तरीके से इस पूरे हवाई अड्डे का निर्माण, जो बाहर का है परिसर, वो उसी तरह से निर्माण कराया गया है जो कि एक परकोटे की तरह दिखता है। और वहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, जब बाहर निकले हैं तो भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से कहां कितना निर्माण कार्य अभी इस वक्त अयोध्या हवाई अड्डे पर बनना बाकी रह गया है। तो इसको लेकर ये तमाम बातें अब सामने आ रही है, पूछ रहे हैं, और कुछ देर में मीडिया ब्रीफिंग भी करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। मीडिया से बताएंगे कि आखिर उन्होंने आज क्या देखा है, कितना काम यहां पर होना बाकी रह गया है, कितना काम और बचा हुआ है। और केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवी, बस अब मीडिया ब्रीफिंग होने वाला है, यानी पूरी तरह से मुख्यमंत्री बताएंगे कि कहां उन्होंने क्या कुछ देखा, कितना काम बाकी है। बता दें कि मीडिया जहां पर मीडिया ब्रीफिंग करनी थी, वहां पर कुछ अवलोकन करने के लिए सीएम योगी आए थे। अवलोकन करने के बाद वो समीक्षा बैठक करने के लिए वो परिसर के अंदर चले गए हैं। थोड़ी देर में जब समीक्षा बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही वो मीडिया को ब्रीफ करें। तो कुल मिला के समीक्षा बैठक अब शुरू हो गई है। समीक्षा बैठक में वो सारी जो यहाँ योजनाएं चल रही हैं, जो जितने काम बचे हैं, जितने काम अभी खत्म हुए हैं, उन सबकी जानकारी देने के बाद मीडिया ब्रीफ करें। कुल मिला के मीडिया स्थल पर वो आए जरूर थे, लेकिन वो अवलोकन करने आए थे। बाहरी स्तर के जो बाहरी जो छवि है वो उसको देखने आए थे। अवलोकन करने के बाद वो परिसर के अंदर चले गए हैं जहां पर समीक्षा बैठक हो रही है। तो कुल मिला के समीक्षा बैठक करने के बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि कितना कितना काम एयरपोर्ट पर हो चुका है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उड़ानें कब शुरू होंगी, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो कब तक उनको लाइसेंस मिल जाएगा। तो कुल मिला के सारी जानकारी थोड़ी देर बाद मीडिया को
सीएम योगी देंगे। तो अभी फिलहाल समीक्षा बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। केबी शुक्ला, एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। थोड़ी ही देर में मीडिया ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। मीडिया को ब्रीफ करेंगे कितना अब तक काम हो चुका है। बताया जा रहा है 95% श्री राम एयरपोर्ट का काम हो गया है पूरा, और जल्द ही दिसंबर के अंत तक बताया जा रहा है कि उड़ानें भी यहां से शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले निरीक्षण करने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले जैसे ही अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी पहुंचे, दर्शन पूजन किया, उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन, और उसके बाद अब एयरपोर्ट पर पहुंचे, श्री राम एयरपोर्ट पर, जहां पर उन्होंने पूरे तरीके से जानकारी ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी एक्सप्लेन उन्हें करते हुए दिखाई दिए। उनकी तरफ से हर वो जानकारी उन्हें दी गई कि आखिरकार कब तक उड़ानें शुरू होंगी, कितना काम हुआ, किस तरह से काम किया गया, आगे की क्या प्लानिंग चल रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया और अब थोड़ी ही देर में मीडिया ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। मीडिया को भी ये अहम जानकारियां साझा की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीर, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर। हमारे सहयोगी केबी शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, अगर आवाज आपको मिल रही है तो कितना और वक्त लग सकता है? कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है मीडिया ब्रीफिंग। देखिए, आपको हम बता दें कि वो निरीक्षण और इसके बाद समीक्षा बैठक तो लगभग पूरा होने वाला है। उसके बाद सीधे वो मीडिया स्थल पर आएंगे जहाँ पर मीडिया खड़ी हुई है, उनको ब्रीफ करेंगे और साथ जो उड्डयन मंत्री हैं जो उनको जानकारी दे रहे हैं वो भी उनके साथ में रहेंगे। तो कुल मिला के मीडिया को जानकारी देंगे क्या क्या अभी समीक्षा बैठक चल रही है? जी, निरीक्षण और समीक्षा बैठक, निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण करने के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या कार्य हो चुके हैं और कितने कार्य बचे हुए हैं। तो माना जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में मीडिया ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी। इसके पहले वो भी समीक्षा बैठक और निरीक्षण कर चुके हैं। वो अब समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक माना जा रहा है थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। समीक्षा बैठक क्योंकि जो जानकारियां निरीक्षण ले रहे हैं लगभग वही समीक्षा बैठक में आने वाली है। तो कुल मिला के बस कुछ ही पल में वो मीडिया के पास पहुंचेंगे और जानकारी देंगे कि निर्माण स्थल पर एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो कितना प्रतिशत पूरा हो चुका। हालांकि जो जानकारी दी गई है वो रनवे का काम पूरा हो चुका है और जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसका काम 95% पूरा हो चुका है। जो शेष काम है वो दिसंबर के अंत तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उड़ानें शुरू कर सकें, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उसके पहले उड़ानें यहाँ शुरू करनी है। जो भी देशी विदेशी जो भी यहाँ पर्यटक आने वाले, जो श्रद्धालु आने वाले हैं, वो हवाई यात्रा करके वो अपने आराध्य रामलला का दर्शन कर सकें। इसके लिए पूरी सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द 22 जनवरी के पहले जितने भी क्या कार्य हो रहे हैं वो लगभग पूरे कर लिए जाए। तो अब जो है कुछ ही देर में जो है वो सीएम योगी बस मीडिया स्थल पहुंचेंगे, वो ब्रीफ करेंगे कि अयोध्या में कितने कितने विकास कार्य होंगे, कौन कौन से कार्य अभी चल रहे हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो 22 जनवरी के पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। वो सारी जानकारी सीएम योगी देंगे और बस अभी निरीक्षण खत्म होने वाला है और समीक्षा बैठक शुरू होगी। धारक समीक्षा बैठक में वही चीजें ऊपर सामने आएंगी जो निरीक्षण में आई है। तो कुल मिलाकर केवल एक बैठक होनी है थोड़ी देर की, उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार है। बिल्कुल, तो समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है केबी शुक्ला, और इसमें जैसा कि अपने दर्शकों को हमने बताया भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा जनरल वीके सिंह भी मौजूद है इस बैठक में। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है। उनके अलावा कौन कौन और मौजूद है, कौन कौन अधिकारी मौजूद है इस बैठक में? की जो संबंधित अधिकारी हैं वो सब पहुंचे हुए हैं। कई प्रमुख सचिव यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में निरीक्षण भ्रमण में है। तो कुल मिला के जितने भी जो अधिकारी होते हैं लखनऊ बेस्ड के, वो सारे अधिकारी मौजूद हैं। स्थानीय स्तर पर यहाँ पर जो मंडल के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, आईजी है, एसएसपी, डीएम, उनके संबंधित जो भी अधिकारी हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। सब उनको ब्रीफ कर रहे हैं। जो उड्डयन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी दिल्ली से आए हुए हैं उनके साथ में, तो वो भी ब्रीफ कर रहे हैं कि कितने कितने काम बचे हुए हैं, कितने काम हो चुके हैं। तो सारे अधिकारी चाहे वो केंद्र सरकार के उड्डयन विभाग के हों या फिर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, सब यहाँ मौजूद है। हालांकि जब भी सीएम योगी अयोध्या होते हैं तो उनके जो अधिकारी होते हैं, प्रमुख सचिव जो होते हैं, उनके साथ में होते हैं। तो सब मिला के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र के उड्डयन विभाग के हों या फिर वो प्रदेश के हों, सब अधिकारी यहाँ मौजूद है और सब उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं जो है अयोध्या में चल रही हैं और कहां तक पहुंचा है, क्या लक्ष्य दिया गया है, चाहे राम पथ हो, धर्म पथ हो
भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सारे पथ जो बन रहे हैं, हालांकि एक नया नाम और जुड़ गया है लक्ष्मण पथ का, वो भी जो लगभग 9 किलोमीटर गुप्तार घाट से राजघाट तक बनाया जाना है। सारे जो काम हैं वो लगभग जो है वो 22 जनवरी के पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि चाहे जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड हो, तो सब जितने हैं कार्य हैं वो सब 22 जनवरी के पूरे करने के लक्ष्य रखा गया है। सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि युद्ध स्तर पर सारे काम कराए जाएं और सभी गुणवत्तापूर्ण काम कराया जाए। यही नहीं कि अगर जल्दबाजी में काम हो रहा तो कोई काम खराब हो, बिल्कुल नहीं। निर्देश ये भी है कि जो भी काम की जाए वह गुणवत्तापूर्ण काम की जाए, कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अयोध्या का मामला है, सीएम योगी का मामला है, इसमें कहीं कोई कोताही किसी अधिकारी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ सारे काम जो है वो गुणवत्तापूर्वक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो भी काम हो वो लगे विश्व स्तरीय नगरी बनानी है, तो विश्व स्तरीय नगरी बनाने के लिए काम भी विश्व स्तरीय होना चाहिए। इसके लिए सारे जो है अधिकारी है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिला के बस थोड़ी ही देर में सीएम योगी मीडिया स्थल पहुंचेंगे और मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या अयोध्या में कार्य हो रहे हैं, कितने कार्य संपूर्ण हो चुके हैं और कितने अभी और प्रस्तावित हैं, सारी जानकारी देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार है सीएम योगी के यहाँ पहुंचने का। कुछ और भी अभी विकास कार्य रहते होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले केबी शुक्ला लगातार विकास कार्यों का दौर जारी है और इसी कड़ी में ये एक श्री राम एयरपोर्ट का काम भी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया गया और जो संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के अंत तक फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा अयोध्या में क्या कुछ और विकास कार्यों की भी समीक्षा आज कर सकते हैं सीएम योगी? देखिए, जब भी सीएम योगी अयोध्या आते हैं तो जो भी परियोजनाएं विकास कार्य चल रहे हो तो सबकी समीक्षा करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण जो रामपथ है, क्योंकि रामपथ जो है वो लगभग 13 किलोमीटर जुड़वा शहर है फैजाबाद अयोध्या धाम को जो जोड़ता है, उस शहर को जोड़ने के महत्वपूर्ण कार्य जो रामपथ का चल रहा है। उसके अलावा जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, ये सारे कार्य चल रहे हैं। तो जो भी कार्य चलते हैं उसकी समीक्षा बैठक सीएम योगी यहाँ पर आकर भी लेते हैं, लखनऊ में बैठकर भी उसकी जानकारी लेते हैं। तो कुल मिला के जितने विकास कार्य हैं उस सब समीक्षा बैठक में उठाए जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो 22 जनवरी के पहले जितने भी विकास कार्य अयोध्या में है उसको लगभग पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद हों तो उनको ये दिखाया जा सके कि ये काम अयोध्या में कराए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं की हो या फिर प्रदेश सरकार की। सभी योजनाओं को लेकर बताया जा रहा है कि लगभग 30,000 से ऊपर मतलब 32,000 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की मिलाकर। कुल मिला के अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ रही, चाहे वो केंद्र सरकार खजाना खोले हुए है या फिर प्रदेश सरकार। दोनों सरकारों ने अयोध्या के लिए खजाना खोल रखा है यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप हो या और भी जितने भी कार्य हैं वहां पर बनाए जा रहे हैं। गुप्तार घाट हो, भरत कुंड हो, जितने भी कुंड हैं उनका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है, ताकि जो त्रेता युगीन जो यहाँ पर कुंड थे उनका जो लुक था उस समय का वो लुक उनको दिया सके। इसके लिए सरकार के काम कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो भी अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं उन सब की समीक्षा बैठक में चर्चा होगी कि कौन से काम बचे हैं और कितने बचे हैं और किस स्तर पर वो काम किया जा रहा है। गुणवत्ता कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए, ताकि जब भी कोई काम हो वो गुणवत्तापूर्ण काम किया जाए, क्योंकि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी लखनऊ में बैठकर भी अयोध्या आकर भी अधिकारियों को देते रहते हैं कि जो भी कार्य हो गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। तो कुल मिला के अयोध्या एयरपोर्ट पर इस समय सीएम योगी मौजूद हैं, उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह, तीनों लोग मौजूद हैं। बस समीक्षा बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक में चर्चाएं भी यही होगी अयोध्या के विकास को लेकर, 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर, रामलला के जो गर्भगृह है उनकी तैयारियों को अंतिम रूप को लेकर सारी चर्चाएं हो रही है। उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि अयोध्या पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या क्या निरीक्षण किए गए, निरीक्षण में क्या क्या पाया गया, अगर कमियां पाई गई हैं तो उसको दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे और जो काम बचे हैं उनको लक्ष्य के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि माना जा रहा है कि जनवरी के पहले जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, उसके पहले दिसंबर के लास्ट वीक में उड़ानें शुरू करनी है। उसके लिए पहले 2 उड़ानें शुरू की जाएंगी, वो अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली और फिर अहमदाबाद। स्पाइस जेट और इंडिगो ने अपना जो सर्वे था वो पूरा कर दिया है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। तो कुल मिला के दिसंबर के अंत तक यानी कि अंतिम सप्ताह में यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसकी समीक्षा करने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, राम भक्तों को जो सौगात मिली है, जो देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनको अयोध्या लाने के लिए, उनके आद्य को दर्शन कराने के लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों सरकारें ने अपना खजाना खोल रखा है अयोध्या के विकास के लिए। तो कुल मिला के तीर्थ क्षेत्र तो घोषित हो ही चुका है, तीर्थ क्षेत्र विकास के भी जो है अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। तो कुल मिला के और जो भव्यता देनी है यहाँ पर अयोध्या में, और जो और भी जो जगह हैं, जो धर्म जो क्षेत्र हैं, जो धर्म की जो वहाँ पे कुंड है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कि उस समय जो कुंड थे, भरत कुंड, गुप्तार घाट,
सूई कुंड, जितने भी कुंड हैं, दशरथ कुंड, बहुत से कुंड यहाँ पर हैं, उन सभी कुंडों के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ काम किए जा रहे हैं। जो पुराने जो प्राचीन मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो कुल मिला के त्रेता युग को दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि भगवान राम जब यहाँ पे थे तो कैसी अयोध्या रही होगी, उस अयोध्या को यहाँ पर लाने का, दिखाने का श्रद्धालुओं को प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल केवी शुक्ला, और जो इस वक्त तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट पर जो बैठक चल रही है, जो समीक्षा बैठक इस वक्त जारी है, क्या यहीं पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा या फिर बाहर जो है मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा? देखिए, समीक्षा बैठक और मीडिया स्थल बहुत दूरी नहीं है। समीक्षा बैठक अंदर परिसर में चल रही है। वहां से समीक्षा पत्र समाप्त होने के बाद जहां पर मीडिया के लोग खड़े हुए हैं, जहां पर मीडिया एक जो डैशबोर्ड बनाया गया है, वो डैशबोर्ड पर आगे सीएम योगी जानकारी देंगे। मुश्किल से 50 मीटर दूरी भी नहीं होगी जहां से समीक्षा बैठक चल रही है। वो समीक्षा बैठक से निकलकर सीएम योगी मीडिया स्थल पर आएंगे, यहाँ पर जानकारी देंगे। तो कुल मिला के समीक्षा बैठक लगभग अपने अंतिम रूप में है, अंतिम चरण में है। जैसे समीक्षा बैठक समाप्त होगी तुरंत मीडिया स्थल पर आएंगे वो और मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि अयोध्या में जो विकास कार्य चल रहे हैं वो कितने पूरे हो चुके हैं, अब कितने भी बाकी हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जो 22 जनवरी के पहले पूरी कर लेनी है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।